धोनी के लंबे बाल को देखकर पाकिस्तानी गेंदबाज ने कहा, ये नचनिया क्या मैच खेलेगा। लगता है भारतीय टीम आज इस मैदान पर मुजरा करके ही मानेगी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि गुरूर में डूबे समंदर को भी एक दिन बंजर बन जाना है। जब समंदर का गुरूर नहीं टिका तो पाकिस्तानी गेंदबाज की क्या बिसात है। भारत वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो, वो भी उस मैच में सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी के सामने शोएब अख्तर, मोहम्मद शमी और शाहिद अफरीदी जैसे घातक पाकिस्तानी गेंदबाज हों, तो अब बस दुनिया में देखने के लिए इससे अच्छी चीज शायद ही कुछ हो सकती है। हेलो हाय नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी में। आज अपने इस वीडियो के जरिए हम आपको दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए 2005 के उस मुकाबले, उस किस्से के बारे में जिस मुकाबले के बाद पूरी दुनिया को सचिन के बाद महेंद्र सिंह धोनी के रूप में क्रिकेट का दूसरा भगवान मिला। महेंद्र सिंह धोनी को सचिन के बाद क्रिकेट का भगवान या क्रिकेट का जादूगर ऐसे ही नहीं कहा जाता है। महेंद्र सिंह धोनी जब हाथ में बल्ला थाम ले तो स्टंप के आगे से, और जब हाथों में ग्लव्स पहन ले तो स्टंप के पीछे से हारी हुई बाजी को जीत में बदल देते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उस मैच के दिलचस्प किस्से के बारे में, जिस मैच में भारतीय क्रिकेट ने उस नायाब हीरे को जन्म दिया जिसने अपनी चमक से भारत को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 और 28 साल बाद 2011 में वर्ल्ड कप का खिताब दिलाकर भारतीय क्रिकेट को एक नया आयाम दिया। वर्ल्ड कप 2003 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरीके से हार जाने के बाद भारतीय टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश थी जो बेहतर विकेट कीपर होने के साथ साथ टीम की बल्लेबाजी में किसी भी स्थान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में सक्षम हो। ऐसे में उस दौर के भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के पास एक नहीं तीन भारतीय ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन दिनेश कार्तिक, दूसरा नमन ओझा और तीसरा महेंद्र सिंह धोनी। ऐसे में भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली की नजर महेंद्र सिंह धोनी पर पड़ी, पर धोनी उस समय भारत ए के लिए केनिया में भारत, पाकिस्तान और केनिया के बीच खेले जाने वाले ट्राई सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा थे। ये ट्राई सीरीज धोनी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी ने 6 पारियों में 2 शतक सहित 362 रन ठोककर भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली और इंडियन सिलेक्टर्स को अच्छा खासा प्रभावित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 4 दिसंबर 2004 को महेंद्र सिंह धोनी का सिलेक्शन बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले एक दिवसीय सीरीज में हो गया। मगर महेंद्र सिंह धोनी ने बांग्लादेश के खिलाफ इस सीरीज में इंडियन सिलेक्टर्स को पूरी तरीके से निराश किया और पूरी सीरीज मिलाकर 4 मैचों में महज 15 रन ही बना पाए। भारतीय टीम को अपनी अगली एक दिवसीय मैचों की सीरीज उस पाकिस्तान टीम से खेलना था जिस टीम में शोएब अख्तर, मोहम्मद शमी, राणा नाविदुल हसन, शाहिद अफरीदी जैसे खतरनाक गेंदबाज थे, जो पलक झपकते ही विरोधी टीम के बल्लेबाजों के स्टंप को तोड़ने के साथ साथ उन बल्लेबाजों की हड्डियां भी तोड़ देते थे। बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए सीरीज में धोनी के खराब प्रदर्शन से सौरभ गांगुली पर भारतीय सिलेक्टर्स द्वारा दबाव दिया जा रहा था कि धोनी को पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले एक दिवसीय सीरीज से बाहर कर दिया जाए। मगर सौरभ गांगुली इंडियन सिलेक्टर से धोनी को टीम में बनाए रखने की बात को लेकर अड़े रहे और फाइनली सिलेक्टर्स को सौरभ गांगुली के सामने झुकना पड़ा। सौरभ गांगुली ने न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में धोनी को भारतीय टीम का हिस्सा बनाया, बल्कि धोनी को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में खेलने का मौका भी दिया। मगर धोनी के लक ने यहाँ भी धोनी का साथ नहीं दिया और धोनी पाकिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले में महज 3 रन बनाकर आउट हो गए। 4 मैचों में महेंद्र सिंह धोनी के लगातार फ्लॉप हो जाने के बाद इंडियन सिलेक्टर्स के साथ साथ इंडियन क्रिकेट फैंस भी सौरभ गांगुली के ऊपर आग बबूला हो गए। भारतीय चयनकर्ता और भारतीय मीडिया सौरभ गांगुली के पीछे पड़ गए। कुछ लोगों ने कहा कि गांगुली धोनी को बस इसलिए बार बार मौका दे रहे हैं क्योंकि धोनी और गांगुली दोनों पूर्वी भारतीय हैं। तो वहीं कुछ लोगों ने धोनी के लंबे बालों को देखकर कहा कि क्रिकेट खेलना धोनी के बस की बात नहीं है, धोनी को किसी डांस पार्टी में नचनिया का काम ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन जो लोग धोनी और गांगुली को ट्रोल कर रहे थे, उन्हें क्या पता था कि यही खिलाड़ी आगे चलकर दुनिया के तमाम खतरनाक गेंदबाजों को ऐसा नाच नचाएगा कि उनके पैरों के घुंघरू टूट जाएंगे। और आखिरकार वो दिन भी आ गया। 5 अप्रैल 2005 हजारों दर्शकों से भरा विशाखापट्टनम का वो ग्राउंड। मैच शुरू होने से पहले किसे पता था कि यहाँ इस ग्राउंड में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका गवाह इतिहास होगा।
जिसे लोग सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा कोहिनूर हीरा निकल कर आएगा जो अपनी चमक से भारतीय क्रिकेट में ऐसा उजाला कर जाएगा जिसे जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक लोग याद रखेंगे। ये दुनिया पूरी तरीके से अनभिज्ञ और अनजान थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 6 एक दिवसीय मैचेस की सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाना था। महेंद्र सिंह धोनी को पूरा यकीन था कि आज के मैच में कप्तान सौरभ गांगुली और भारतीय चयनकर्ता उन्हें मैच खेलने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि धोनी के पिछले 4 मैचेस में कुल मिला जुलाकर महज 22 रन ही थे। टॉस पड़ने वाला था। धोनी स्टेडियम के एक कोने पर चुपचाप बैठे थे। तभी सौरभ गांगुली ने धोनी से आकर कहा, माही तैयार हो जा मैच के लिए। धोनी को यकीन नहीं हो रहा था कि आज वो भारतीय टीम में प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, क्योंकि पिछले 4 मैचेस में लगातार फ्लॉप होने के बाद धोनी और सौरभ गांगुली को काफी ट्रोल होना पड़ा था। टॉस उछला और टॉस भारतीय पक्ष में गिरा। गांगुली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से ओपन करने आए भारतीय टीम के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। मोहम्मद शमी ने पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया। वीरेंद्र सहवाग ने अपने पुराने अंदाज में पहले ही ओवर में 2 चौके लगाकर पारी की शुरुआत की, लेकिन तभी मैदान पर वो घटना घटी जब सचिन तेंदुलकर पारी के चौथे ओवर में टीम के महज 22 रनों के निजी स्कोर पर रन आउट हो गए। सचिन का रन आउट होना टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि सचिन उस दौर में काफी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे थे। उनके आउट हो जाने के बाद मैदान पर आमतौर पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए कप्तान सौरभ गांगुली आते थे, लेकिन आज गांगुली ने धोनी के लिए अपनी 3 नंबर की पोजीशन को कुर्बान कर दिया। बस इतिहास यहीं से लिखना शुरू हुआ। धोनी जब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए जा रहे थे तो पाकिस्तान के खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने धोनी के लंबे बालों को देखकर तंज कसते हुए शाहिद अफरीदी से कहा, शाहिद भाई लगता है आज क्रिकेट नहीं मुजरा होने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम ने अपने एक नचनिया को मैदान पर भेजा है। मोहम्मद शमी के इस तंज को चुपचाप खामोशी से सुन लिया। धोनी की यह खामोशी विशाखापट्टनम के इस मैदान पर आज वो सुनामी लाने वाली थी जिसमें पाकिस्तान के गेंदबाज तबाह और बर्बाद होने वाले थे। बस यहीं से शुरुआत होती है असली कहानी की। जब धोनी स्ट्राइक पर आए तो पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने आए घातक गेंदबाज राना नाविदुल हसन की पहली गेंद पर धोनी ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलकर खूबसूरत सा चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। धोनी ने पारी का आगाज तो चौके के साथ किया, लेकिन इसके बाद धोनी ने संभल कर तो वहीं सहवाग ने विस्फोटक पारी खेलते हुए टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन जब भारतीय टीम का स्कोर 122 रन था तो वीरेंद्र सहवाग 40 गेंदों पर 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 74 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। सहवाग के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए सौरभ गांगुली, तो गांगुली भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और महज 8 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन वापस चले गए। भारत के त्रिदेव यानी कि सचिन, सहवाग और गांगुली आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। गांगुली के आउट होकर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए राहुल द्रविड़। दुनिया को लग रहा था कि अब यहां से भारतीय टीम पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी के सामने 220 या फिर 230 रनों तक समेट जाएगी और ऑल आउट हो जाएगी। सौरभ गांगुली जब आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे थे तो गांगुली धोनी को खामोशी से और धोनी सौरभ गांगुली को खामोशी से देख रहे थे, और यही खामोशी आज विशाखापट्टनम के इस मैदान पर तूफान लाने वाली थी। महेंद्र सिंह धोनी ने सोच लिया कि आज वो खुद इतना रन बना देंगे कि पाकिस्तान को चेज करना मुश्किल हो जाएगा, और यहीं से शुरू हुआ धोनी का अपना विस्फोटक अंदाज। ये बंदा इतना खेला कि अगली 123 गेंदों पर इस बंदे ने 15 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 148 रन की पारी खेली। महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से निकले ये वही चौके और छक्के थे जो पाकिस्तानी खतरनाक गेंदबाजों को रह रहकर जवाब दे रहे थे कि आज मैदान पर कोई नचनिया नहीं, तुम सबका बाप आया है, जो आगे 15 सालों तक तुम्हें ऐसे ही खून के आंसू रुलाएगा। 148 रनों की पारी किसी भी भारतीय विकेटकीपर के द्वारा सर्वोच्च थी। महेंद्र सिंह धोनी जब आउट हुए उस समय भारतीय टीम का स्कोर 282 रन और
पारी का 42वां ओवर चल रहा था। सोचो, कल तक जिसके 5 मैचों में कुल मिलाकर 22 रन थे, वो खिलाड़ी अपने छठे मैच में 148 रनों की पारी खेल गया। अगर धोनी 42 ओवर में आउट ना हुए होते तो पाकिस्तान के गेंदबाज सोचकर भी डरते हैं कि उस दिन भारत ने 500 के ऊपर का लक्ष्य दिया होता पाकिस्तान को। धोनी के आउट हो जाने के बाद अगले बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 355 रनों तक पहुंचा दिया और पाकिस्तान को जीतने के लिए 356 रनों का लक्ष्य दिया। जब 356 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरे पाकिस्तान के बल्लेबाज तो अपनी पारी को संभाल ही नहीं पा रहे थे। वो उस प्रेशर को ही नहीं खेल पा रहे थे जो इतना बड़ा टारगेट था। पाकिस्तान के सभी प्लेयर्स रन तो बना रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के लगातार अंतराल पर विकेट भी गिर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो भारत से हारेगी लेकिन लड़कर हारेगी, और हो भी कुछ ऐसा ही रहा था। इस मैच में पाकिस्तान के खतरनाक बल्लेबाज अब्दुल रज्जाक और यूसुफ योहाना ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को मैच में वापसी कराकर मैच का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया। लेकिन आशीष नेहरा और जहीर खान ने इस मैच में खतरनाक गेंदबाजी करके पूरी पाकिस्तान की टीम को 298 रनों पर ऑल आउट कर दिया, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 57 रनों से जीत लिया। ये वही 6 मैचों की सीरीज थी जिसमें भारतीय टीम ने वो इतिहास लिखना शुरू कर दिया था जिसकी बदौलत भारतीय टीम का T20 वर्ल्ड कप 2007 और ICC वर्ल्ड कप 2011 मिला। इस मैच के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 15 सालों तक महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम को न जाने कितने अनगिनत अविश्वसनीय मैच जिताकर भारतीय टीम को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का कार्य करते रहे। साथियों, अगर जो आपको महेंद्र सिंह धोनी की ये पारी पसंद आई हो और अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के सबसे बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।